हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.5 को। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके पीछे जो भी पढ़ाई हो चुकी है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे और समझ चुके होंगे। फिर भी विद इन 60 सेकेंड्स आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कैसे निकलता है कि एफ ऑफ एक्स अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है तो पहले आप क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकालते हैं और उसको इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो। इससे क्या निकलता है हम लोगों का क्रिटिकल पॉइंट्स, जैसे दो क्रिटिकल पॉइंट निकले C1 एंड C2। फिर आप साइन चेंज चेक करते हैं नंबर लाइन पे डाल के C1 को और C2 को कि कहाँ से कहाँ वो चेंज हो रहा है। तो जैसे कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा सकता है, फिर नेगेटिव से नेगेटिव ही जा सकता है और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा सकता है। यही चार संभावनाएं हैं। तो हम लोग देखे थे कि नेगेटिव से मतलब जहां से जाता है तो मिनिमम, नेगेटिव कम वाले को बोलते हैं। पॉजिटिव से ये हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम। नेगेटिव से नेगेटिव तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन प्लस ये, फिर अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहां पे। लेकिन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब C1 जो है वो मिनिमम है। अगर पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब C2 जो है वो मैक्सिमम है। ये मैक्स होगा, ये मीन होगा। तो ये जब सिंगल डैश हम लोग निकालते हैं तो उससे निकलता है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम लोग करते हैं उसमें क्या करते हैं कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ये निकाले हम लोग, और इसमें अब क्या करेंगे कि ये C1 और C2 इसके अंदर डालेंगे। एफ डबल डैश एक्स कुछ निकला है यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हुए हैं तो एफ डबल डैश C1 निकालेंगे, ये या तो नेगेटिव हो सकता है, एफ डबल डैश C2 पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हो गया लेस देन जीरो है तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम उल्टा होता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो लेस देन जीरो हो गया ये, तो यहाँ पे भी उल्टा होगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जस्ट आपको मैं रिकैप कर दिया, आसानी होगी। ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन भी उठता है कहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, कहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोगों को लगाना है मैक्सिमम और मिनिमा फाइंड करने के लिए। तो वो क्वेश्चन आगे आते जाएंगे, आपको समझ में आती जाएगी बातें। तो यहाँ पे ये है दिया हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि इसका एफ डॉट एक्स निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये कैसे होगा, 2 इंटू 2x माइनस 1 और फिर 2x का कितना हो जाएगा, ये 2 और फिर ये प्लस तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। अब दिस इक्वल टू 0 जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए कि इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2। तो इस इक्वेशन में मतलब इस फंक्शन में सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट्स निकला जहां पे कुछ हो सकता है, मतलब मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता। वो अब देखेंगे यहाँ पे कैसे देखेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हम लोग यहाँ पे लगा दें तो एक नंबर लाइन हुआ, ये इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, बीच में कहीं पे ये 1/2 होगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि 1/2 से पहले देख लेंगे और बाद में देख लेंगे। 1/2 से पहले मान लो कहीं पे यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा, है ना। तो 0 अगर इस इक्वेशन में डालने, किस में, एफ डैश की अब बात हो रही है, ये जो भी बात हो रही है ये एफ डैश एक्स की हो रही है। तो एफ डैश एक्स में x इक्वल टू 0 डाल के देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस है तो फिर ये इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इधर का साइन निगेटिव हो गया। और फिर 1/2 से आगे अगर 1 डाल के देखते हैं एफ डैश एक्स में तो ये 1 डाले तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, फिर ये पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गई बात। ये 1 2 नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, जस्ट ऐसे ही समझने के लिए मैं डाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 जो पॉइंट था तो वहां पे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ स्लोप चेंज हुआ है। नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब वहां पे क्या हो गया होगा कि ये मिनिमा हुआ होगा उस पॉइंट पे। बोल कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो इस पॉइंट पे मिनिमा हुआ होगा, स्लोप यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस तरह का ग्राफ हुआ होगा। ये समझ में आ रही बात, तभी तो यहाँ पे मिनिमा हुआ होगा, ठीक है। तब 1/2 निकला तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वैल्यू नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे f ऑफ 1/2 निकल। यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे जब साइन चेंज चेक करना रहता है तो f ऑफ x में डाल के देखते हैं, जब यहाँ पे f 1/2 निकालना रहता है तो f डैश x में निकाल के देते हैं। ये सब थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो f ऑफ
1/2 निकालिए यहाँ पे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 ये तो 0 हो गया, तो 3 इसका आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? इसका मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू इसका होगा 3। फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ देखो, जैसे यहाँ पे ये दिख जाएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 3 है। अब देखते हैं प्रॉब्लम 2 को, ये बहुत इजी है। क्या है कि इसका क्या कर लेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन तो मैं इतना एक्सप्लेन किया, दूसरे में एक्सप्लेनेशन की उतनी जरूरत नहीं है। f डॉट x अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18x प्लस 12 हो गया, इसको इक्वल टू क्या कर देना है 0, तो इसको कर दो 0 भाई साहब, ये कितना हो गया 18x इक्वल टू माइनस 12, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 12/18, तो ये हो गया कितना -2/3। यानी एक ये पॉइंट निकला क्रिटिकल जहां पे पता चलेगा कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तब ये -2/3 को आप यहाँ पे -2/3 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसके आगे पीछे लेफ्ट राइट में देख लेंगे साइन क्या हो रहा है ना, -2/3 है, तो इसके इधर कितना होगा, ये -1 भी हो सकता है इधर, है ना, -1 होगा, आगे इधर 0 होगा, पहले 0 डाल के देख लेते हैं, इजी होता है। f(x) में 0 डाले तो ये हो गया पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे 18 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस 12, तो ये हो गया पॉजिटिव। फिर यहाँ पे -1 अगर डाल के देखते हैं तो -18 और प्लस 12 इक्वल टू -6, तो यानी कि ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, कम से ज्यादा, यानी कि ये मिनिमम होगा। अभी हम लोग देखे थे कि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, जहां से जा रहा है उसी को याद रखो, ये हो गया क्या मिनिमा, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, कौन सा -2/3। अब इसको f(x) में डाल देंगे तो मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो f ऑफ -2/3 कर लो, ये कितना हो गया 9 इंटू, ये हो गया 4/9, फिर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2 कर लो, तो ये 9 कैंसिल हो गया तो 4 हो गया, ये हो गया 4 से ये हो गया तो -8 हो गया, और फिर प्लस 2 हो गया, तो कितना हो गया 4 2 6 -8, तो -2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया मिनिमम वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -2 निकला, ठीक है। उसी तरह से अब ये थर्ड है, सब में अब वही करना है, कुछ करना नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाते रहो, बस हो गया, ये तो मैकेनिकल काम है। अब ये कितना हो जाएगा -2 नीचे आ गया, ये हो गया x - 1, और फिर इस x का 1 हो जाएगा, तो इतना, और फिर ये 0 ही रह जाएगा, तो कुछ नहीं है। अब इक्वल टू 0 कर लो, f(x) इक्वल टू 0, इसका मतलब -2x - 1 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि x इक्वल टू 1, ये पॉइंट निकल के आ गया, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है ना। तो ये रख दिया यहाँ पे हमने 1, ठीक। इस 1 के पीछे इधर देख लिया लेफ्ट साइड में क्या है, 0 डाल के देख लिया f(x) में, यहाँ पे 0 डाला, ये -1 माइनस प्लस हो गया, यानी कि इधर हो गया पॉजिटिव। 1 के आगे इधर हम लोग 2 डाल के देख लेते हैं, तो 2 - 1 1 हो गया, और नीचे इधर पहले से नेगेटिव है, तो यानी कि ये नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव से कहां से जाना है, तो ये हो गया मैक्सिमा। आ रही बात समझ में, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू। तो अब f ऑफ 1 निकाल लो, f ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 1, ये तो 0 हो गया, तो डायरेक्ट आंसर इक्वल कितना हो गया 10। तो यानी कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 10, और कहां पे होगा 1 पे। इस f(x) का यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू कितना है -2 है, इसका अगर ग्राफ देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 पे है और 10 है। ये है फोर्थ प्रॉब्लम, इसमें क्या है f(x) इक्वल टू x³ प्लस 1 है, तो x³ जैसे ही आया तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी पहले पढ़े हुए हैं तो अब क्या करना है, यहाँ पे f(x) निकाल लेना है, तो कितना हो गया ये 3x², ये तो 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स पता करने हैं, तो f(x) इक्वल टू 0 कर लिए, दैट इम्प्लाइज 3x² इक्वल टू 0 हो गया, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया 0, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर 0 यहाँ पे आप रख लेते हो, ठीक है, 0 रख लिया, इसके लेफ्ट में और राइट में ये नंबर लाइन है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो ये क्या क्या देखते हैं हम लोग, हमेशा याद रखना इस चीज को, f(x) का f(x) से इसका कोई रिलेशन अभी फिलहाल नहीं है, तो 0 से पहले -1 किस में डालेंगे f(x) में, यहाँ पे -1 डाल के देखो, -1 डाले तो ये 1 हो गया इंटू 3, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, है कि नहीं। 0 से आगे चले थोड़ा सा, मान लो 1 लेके देखा,
1 देखा तो 1 इंटू 1 ये 1, फिर ये से ये पॉजिटिव ही हो गया, पता चल गया, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ये चेंज ही नहीं हो रहा है साइन इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो इस फंक्शन का ना मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते ना मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते, तो इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसका अगर देखें जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 का, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये है प्रॉब्लम 2। इसमें क्या है, सेम चीज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ एनी। तो सबसे पहले अब तो यहाँ पे हो गया लफड़ा, आ गया मॉडुलस, है ना, इसीलिए क्वेश्चन 2 कर दिया गया, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, इससे पहले इजी था। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये भी इजी है वैसे, अगर आप मॉडुलस पता है तो। मॉडुलस का वीडियो नहीं देखें तो उसको देखिए, हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1, ये दिया हुआ है फंक्शन। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले देखते हैं कि इसको ब्रेक करते हैं। मॉड एक्स होता क्या है, अगर x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू माइनस एक्स होता है x लेस देन, यही इसका मूल मंत्र है, सब कुछ यही है, यहीं से पूरा मॉडुलस है ना। ये अगर पता है तो सब कुछ बन जाएगा। अब देखते हैं इसको ब्रेक करते हैं एफ ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, ये x ही रह जाएगा, मतलब जितना है उतना ही रह जाएगा, x प्लस 2 ही रह जाएगा अगर जो ये अंदर में है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। यही तो है ये डेफिनेशन, सेम टू सेम। और यहाँ पे माइनस 1 है, हो गया बात। ये अंदर वाला माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 अगर अंदर वाला लेस देन 0 है, तो यही है डेफिनेशन, है ना। ये हो गया। फिर से इसको सुसज्जित कीजिए, लेस देन वाले को ऊपर लिखते हैं, ग्रेटर देन वाले को बाद में। ठीक है, क्यों ऐसा किया, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस 3। कब, जब x जो है लेस देन माइनस 2 है तब। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, ये क्या है, x प्लस 1 हो जाएगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 होगा तब। क्यों लिखे ऐसा पता है, क्योंकि नंबर लाइन पे माइनस 2 से पहले, मतलब माइनस 2 अगर है तो इससे पहले इधर से चल रहे हैं फिर आगे चल रहे हैं, तो ये पहले डेफिनेशन आया, ये बाद में डेफिनेशन, इसीलिए इसको मैंने से लिखा। ठीक है, और कोई इधर ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, ये फंक्शन हो गया। ये क्या चल रहा है अपना, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये पहले एक था, इसको ब्रेक करके हमने 2 बना लिया। तो अब अगर सिर्फ यही क्वेश्चन होता ऊपर वाला तब तो आप बना लेते, सिर्फ अगर नीचे वाला होता तो भी आप बना लेते। तो दोनों दिए हमें तो दोनों को बना लेंगे, है कि नहीं। अगर एफ डैश एक्स हम निकालें यहाँ पे, एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे निकालिए, ये कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, ये कितना हो गया माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया डायरेक्ट। और ये कब होगा, जब x लेस देन माइनस 2 होगा तब। और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो रहा है ना, डैश कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर दिए, 0 ये भी 0, तो ये बच गया कितना 1। और ये कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना माइनस 2। ठीक है, एफ डैश एक्स निकल गया, माइनस 1 और 1। यहाँ पे देखते ही आपको पता चल रहा है कि माइनस 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे भी मॉडुलस जो होता है वो आपको पता है कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है कि नहीं। तो ये माइनस 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि माइनस 2 क्या हो गया, कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। और माइनस 2 पे ये फंक्शन का ये कितना माइनस 1 है, यानी कि इधर नेगेटिव है और उधर क्या है पॉजिटिव है। माइनस 2 पे ही ये चेंज हो रहा है ना, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी कि चेंज क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कहां से कहां चेंज हुआ, नेगेटिव से, यानी कि मिनिमा हो गया वो। आ रही बात समझ में। वैसे भी इसको ग्राफ से डायरेक्ट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये मिनिमा ही बन रहा है। मॉडुलस जब यहाँ पे प्लस है तो ये मिनिमा ही बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा जब माइनस 2 निकल के आ गया तब यहाँ पे डालिए, क्योंकि वैल्यू चाहिए हम लोगों को, मैक्सिमम या मिनिमा वैल्यू। तो एफ ऑफ माइनस 2 अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो अब कितना हो जाएगा ये वो देखिए। माइनस 2 अगर यहाँ पे डाले तो माइनस 2 और प्लस 2 ये तो 0 हो गया, माइनस 1 इसका आंसर हो गया। आ रही बात समझ में। यानी कि ये क्या निकला अपना मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -1। जब इसका ग्राफ बनाएंगे, अभी बनाएंगे आप देखिएगा, तो उसका मिनिमम वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर वे। इसी से आपको एग्जाम में भी बनाना है। क्रॉस चेक आप इस तरह से कर सकते हैं। कैसे कि ये मॉड है ना, मॉड
कोई भी मॉड है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस भैया को होना ही है। यही इसका क्या है, सार है। अब ये हो गया मूल मंत्र जिसको बोल सकते हो, मैं बार बार बोलता हूं। ये जब ग्रेटर देन 0 है तो x+2 मॉड अगर है, इसमें -1 अगर इधर घटा दिए तो इधर भी -1 घटा देंगे हम लोग। ऐसा कर सकते हैं ना, इधर भी -1 इधर भी -1 ऐड किए, इधर -1 इधर भी ऐड किए -1, जिसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं इधर घटा दिया -1 इधर घटा दिया -1, तो ऐसे ही रह जाएगा ये। तो ये जो फंक्शन है ये यही है ना, है कि नहीं? तो ये फंक्शन बोलता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा, यानी कि इसका सबसे कम वैल्यू कहां पे हो, -1 होगा। यही कहने का मतलब हुआ ना कि ये फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो सकता है। तो इसका मतलब इसका सबसे कम वैल्यू, बड़ा कितना कितना ज्यादा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा ये तो पता है, क्योंकि इससे छोटा ये नहीं जा सकता, इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि -1 इसका आंसर होगा, और ग्राफ से भी देख सकते हैं। f(x)mod(x+2 - 1 का ग्राफ देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, -2 पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो -2 पे -1 आ रहा है। ये है प्रॉब्लम 2, ये भी मॉडुलस वाला है। तो मेथड मैंने बता दिया, अब मैं डायरेक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, उस मेथड से आप इसको ब्रेक कीजिए, बना लीजिए, बन जाएगा आराम से। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आंसर मैच करना है। x+1 अगर मॉड है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही है इसको, है ना। ये जब होगा, अब क्या, यहां से उठ के यहाँ पे पहुंचना है, इसको माइनस करना है, तो माइनस जब इधर लग जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, ये तो पता है इनइक्वालिटी में। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। फिर इधर +3 करना है तो दोनों तरफ +3 करना होगा, माइनस x+1 हो गया, फिर +3 कर दो तो इधर भी +3 करना पड़ेगा। तो ये आ गया टोटल का टोटल क्या है, f(x), तो f(x) इज लेस देन इक्वल टू 3। ये आ गई बात, यानी कि f(x) 3 से कम या बराबर हो सकता है, 3 से ज्यादा की चर्चा इधर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, सारी बात समझ में, 3। मिनिमम का आता पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 3 है, उससे ऊपर नहीं जा सकता ये साहब, इतना पता है, तो इसका आंसर होगा। वैसे आप इसको ब्रेक करके कर सकते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, उस तरह से भी आप सॉल्व कर लीजिए। इसका देखें -x+1 -mod x+1+3 का, यहाँ पर देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, -1 पे आ रहा है, और कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, f(x) इक्वल टू sin 2x + 5। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका मिनिमम मैक्सिमम तुरंत ही पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि sin 2x है, मतलब sin x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है, ये तो सबको पता है दुनिया में, है ना, इतना तो पता ही है। अगर ये नहीं पता है तो फिर उसको पता कीजिए, क्योंकि आप तो प्रॉब्लम में फंस जाइए अगर नहीं पता है तो -1 से 1 के बीच में तो होना ही है इसको। तो sin 2x पता है और 5 लाना है, तो यहाँ पे अगर 5 ऐड कर दें तो इधर भी 5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया sin 2x, है ना, और फिर +5, तो इधर भी 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू, ये टोटल कितना है f(x), और ये लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 6। यानी कि इस f(x) का जो बाउंडिंग है वो 4 से 6 के बीच में है, तो यानी कि ये 4 होगा, ये 6 होगा, यानी कि ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया क्या, मैक्सिमम वैल्यू। आंसर हो गया 4 और 6, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना, 4, मैक्सिमम 6। अगर कॉमन सेंस से बना दिए तो इसको अगर प्रॉपर मेथड से बनाना चाहें हम लोग तो उससे भी बना सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, f(x) निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा ना, sin x 2x का cos 2x हो गया, फिर 2x का इधर 2 हो गया, और वो तो 0 हो गया। तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसका मतलब दिस इक्वल टू 0, 2 cos 2x इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज cos 2x इक्वल टू 0, ये निकल के आ गया। अब cos x 0 कहाँ पे होता है वो देखना है, तो इधर होता है, इधर होता है, 90 पे 0 होता है, ये तो याद है। तो इसको हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि 2x है क्या यहाँ पे, 2n + 1 π/2 है, यही है ना। ये जो एंगल है यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना, 2n + 1 π/2, क्योंकि अगर आप 0 डालते हो तो π/2 होता है, 1 डालते हो तो 3π/2 होता है, माइनस डालोगे तो -π/2 होता है, इस तरह से होगा। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 2n + 1 π/4। अब x इक्वल टू डालो, n इक्वल टू डालो, यहाँ पे जब 0 डालोगे तो कितना होगा, ये 0 डाल देंगे तो π/4 होगा, 1 डाल देंगे तो कितना होगा, 3π/4 होगा। ठीक है, -1 डाल के देखो, -3/4 होगा। ठीक है, -3π/4,
ठीक। और यहाँ पे फिर कितना डालते हैं, और माइनस 3π/2 कितना, -1 डाले तो कितना हो गया ये, -1 डाले तो -π/4 हो गया, है ना, -2 डाले तो -3π/4 हो गया। कहने का ये मतलब है कि π/4 प्लस माइनस 3π/4 प्लस माइनस इस तरह से आगे इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे इसके, किसके, x के। तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पे इन सब पॉइंट्स पे मिनिमम मैक्सिमा हो सकता है, मुझे नहीं पता लेकिन हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। किसका, जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले थे हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा था ये, 2 cos 2x। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, -2 sin 2x इंटू 2, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया ये -4, ये हो गया। ठीक है, f डबल डैश x इक्वल टू इतना निकल गया। अब x इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू डाल के देखो, x इक्वल टू देखो ग्रेटर देन 0 होता है कि लेस देन 0 होता है, पता चल जाएगा मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो π/4 डाल के देखो यहाँ पे मान लो, तो f डबल डैश x में π/4 मैं डाल के देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। π/4 डाल के देखो, तो ये हो गया -4 sin 2 इंटू π/4, तो ये हो गया π/2 यानी कि साइन कितना 90 इक्वल टू 1, तो यानी कि -4 इंटू 1 तो -4 इक्वल टू गया -4, ये लेस देन 0 यानी कि ये मैक्सिमा होगा यहाँ पे। आ रही बात समझ में। अब अगर f डबल डैश -π/4 हम चेक करते हैं तो क्या होगा, माइनस डालेंगे तो -4 sin 2 इंटू कितना -π/4 यहाँ पे होगा -π/4। ठीक है, तो ये अब कितना हो जाएगा, साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर से ये +4 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया मिनिमा। यानी कि π/4 पे मैक्सिमा हो रहा है, -π/4 पे मिनिमा हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना, सही हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमा हो रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट पे इसका वैल्यू निकालना है। तो अब निकालो किसका, f का, f ऑफ π/4 निकाल के देखो, इक्वल टू यहाँ पे डालो, तो साइन π/4 कितना होता है ये, साइन π/4 कितना हो जाएगा ये 2 इंटू π/4 प्लस 5, तो ये π/2 1 हो गया, तो 5 इंटू 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम -π/4 डाल के देखें, f ऑफ -π/4, यहाँ पे मैक्सिमा होना था π/4 पे, तो ये हो गया 6, इसका मैक्सिमम वैल्यू आया ना यहाँ पे जैसे आया था। -π/4 करोगे तो ये फिर कितना आ जाएगा, -1 प्लस 5 हो जाएगा, ये इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 और 6 निकल के आए। तो इस मेथड से ये हो गया प्रॉपर मेथड, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये देखो और ये आंसर निकाल सकते हो। इसका देखें sin 2x प्लस 5 का, तो यहाँ हर एक जगह पे देखो मैक्सिमम 6 है, मिनिमम 4 है, तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सब जगह बन रहा है, लेकिन सब जगह इक्वल ही है, तो मैक्सिमम 6 और मिनिमम 4 है। अब ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तो आराम से बन जाएगा। अब उस प्रॉपर मेथड से मैं नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट कॉमन सेंस से बनाओ इसको। तो साइन अगर 4x है तो ये 1 और -1 के बीच में होगा, है ना। इसमें +3 ऐड कर लो, तो ये हो गया साइन 4x प्लस 3, इधर +3 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इधर +3 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ मॉड लगा दो। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो मॉड लगाने से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ये 2 और 4 के बीच में ये नेगेटिव होता तो फिर लफड़ा होता है इधर, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी आपको आती होगी, मॉडलेस आती होगी, तो वह बात आप समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब इसमें अगर मॉड लगाओगे भी तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका रेंज ही पॉजिटिव है पहले से ही, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पता चलेगा कि इस फंक्शन का 2 और 4 जो है वो इसका आंसर है। सिंपल है। इसका देखें f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ sin 4x प्लस 3 का, देखो मैक्सिमम कितना है 4 है, मिनिमम कितना है 2 है, और सब जगह वही है, तो सब जगह लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है और सबका वैल्यू एक ही है, तो इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और 2। ये है क्वेश्चन नंबर 5th, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। ये तो बहुत ही इजी सा देखते ही पता चल रहा हो। अगर f डैश x निकालते हो तो कितना होता है 1, है ना। ये इसका बाउंड्री दिया हुआ x बिलोंग्स टू -1 से 1 दिया हुआ है। f डैश इक्वल टू 1 किए, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए जाओगे तो 1 इक्वल टू 0 आ गया। अगर निकालने जाओगे तो ऐसा होता ही नहीं है, यानी कोई क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे है ही नहीं। यही ना कहने का मतलब हुआ, एक तरह से अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो ये हो ही नहीं रहा है। तब डायरेक्ट इसका मतलब है कि कोई मैक्सिमम नहीं है, कोई मिनिमम नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसको इस तरह से देखो भी, x प्लस 1 अगर आप बनाओगे तो y इक्वल टू कितना है x प्लस 1, x इक्वल टू अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो y इक्वल टू 1 हो रहा है।
एक पॉइंट यहाँ हो गया। अगर y 0 पुट कर रहे हो तो x इक्वल टू -1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये लाइन इस तरह से जाएगी, ठीक है। और ये -1 है, इधर 1 है, और बोल रहा है x जो है -1 और 1 के बीच में ही है, यानी कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे भी ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो इसका मिनिमम अगर ये इंक्लूड होता, यहाँ पे मान लो क्लोज्ड ब्रैकेट होता, तब तो यहाँ पे कुछ हम कह सकते, लेकिन ओपन ब्रैकेट है तो कुछ कह ही नहीं सकते यहाँ पे कि इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा है, -1 पे भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इसका कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम नहीं है। नो मैक्स नो मीन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज 2 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में आगे की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।